but the sunlight hits in so many ways. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। जैसे सबको पता ही है कि मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ में ही मैं यूपी टीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और ये दोनों पेपर दिसंबर में ही होंगे आई थिंक। देखते हैं कैसे जाएंगे ये अब मेरा पेपर। एक बार तो मैं दे चुकी हूँ, थोड़ी सिली मिस्टेक की वजह से मेरा पेपर रह गया था, बट इस बार मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पेपर इस बार क्रॉस हो जाए। बस यही उम्मीद लेके और यही आशा लेके मैं लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ और टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्टडी अब स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले लाइब्रेरी जाके सुबह मैं रिवाइज ही करती हूँ, क्योंकि फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे मेरी आंखों में नींद सी होने लगती है। रिवाइज करने के बाद थोड़ा मैंने ब्रेक लिया और साथ में ही मैंने यहाँ पे पेपर भी सॉल्व किया था अपना पेपर 1 का, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है। और यूट्यूब से जो मैम करवाती हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व, मैं वही अभी सॉल्व कर रही थी। थोड़ा लाइट चली गई थी तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए मैं बाहर आई। उसके बाद फिर से मैंने दोबारा से अपना स्टार्ट कर दिया था रिवाइज करना। बीच में मैं थोड़ा ब्रेक लेके रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यू रिवाइज करते रहो ना तो फिर थोड़ा हेडेक सा भी मुझे होने लगता है। और इस समय मेरे पास रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल है। रिवाइज करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना नोट्स बनाना। अभी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स बना रही हूँ। वैसे मेरे जो पुराने नोट्स थे उसी को लेके और थोड़ा और अच्छे से थोड़ा क्रिप्स करके थोड़ी शॉर्ट्स नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बस रिवाइज करना है, तो इसलिए मैं ये छोटे नोट्स बना रही हूँ अपने। और जितना हो सकता है मैंने सारी चीज़ें आई थी इंक्लूड कर ली है, जितना भी मुझे फ्री रिसोर्सेज से मिला हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से अपने नोट्स बनाए। वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में मुझे लगता है आपको थ्योरी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन इसको समझने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने यहाँ पे फिर से थोड़ा सा रेस्ट लिया और उसके बाद फिर यहाँ पे अपना पेपर 2 का जो मेरा विजुअल आर्ट है उसमें इस स्कल्पचर आते हैं उसको मैंने लेके अभी रिवाइज किया। अभी मैं मॉर्निंग में ये रिकॉर्ड कर रही हूँ अब वॉइस ओवर, इसलिए थोड़ी मेरी आवाज़ भी भारी सी हो रही है, क्योंकि फिर मैं काम पे लग जाती हूँ तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने अब नया एक स्टार्ट किया है, 60 दिन का ये चैलेंज है। और मुझे लगता है बस इतने ही दिन हैं, क्योंकि अभी फेस्टिव टाइम आ जाएगा तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा घर के काम वाम। मैंने एक एवरेज ले लिया कि हाँ 60 दिन में मुझे अपनी सारी चीज़ें अच्छे से पूरी रिवाइज करनी है। ये मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था, और आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, बट मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था। और ये जो मंथली मेरा जो शेड्यूल है उसका भी मैंने वो कर लिया था। अब मैं ये कल से स्टार्ट करूँगी। आप लोग को भी मैं बोल देती हूँ, अगर आप लोग भी मेरे साथ ये ज्वाइन करेंगे अच्छा रहेगा। हम दोनों साथ में, दोनों क्या और भी वो लोग हो सकते हैं, तो साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिर मैंने ओसवाल की बुक उठाई और उससे थोड़ा पेपर सॉल्व किया। मॉक टेस्ट थे मेरे इसमें। वैसे मैं अगर सोच रही थी कि इस बार मैं थोड़ा पेड ले लूँ जो सॉल्व करते हैं पेपर का, बट वो मैं लास्ट में करूँगी। अभी जितने भी मेरे पास रिसोर्सेस है अभी मैं उसी से ही कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छे से पेपर सॉल्व कर लिया। और ओसवाल की बुक मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें जो एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बस एक ये है कि इंग्लिश में है और जो हिंदी में उनको थोड़ी दिक्कत होगी। वैसे मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, बट मैंने कोशिश करते करते मैं इंग्लिश में भी चीज़ें कर लेती हूँ कवर। मुझे समझ में आ जाती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे इंग्लिश आती नहीं है बट मुझे समझ में आ जाती है। मैं पेपर 1 तो पूरा इंग्लिश में ही कर रही हूँ अपनी पूरी तैयारी। ये पेपर सॉल्व किए थे और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अपना रिवाइज कर लिया था आर्टिस्ट। बस अब आज का दिन यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।